शांति। जिस बाप को इतने ज़्यादा राइट हैंड हों वो कैसा होगा? लेफ्ट हैंड तो होंगे थोड़े बहुत, इतने ज़्यादा राइट हैंड में उतनी ही शक्ति होती है जितनी मनुष्य में। मुझ में कितनी शक्ति है राइट हैंड से पता चलेगा। हम भगवान के राइट हैंड, तो भगवान में जितनी शक्ति उतने हम में। तो राइट हैंड वही बनते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान जब इस धरा पर युग परिवर्तन के लिए आया, सत्य धर्म स्थापना के लिए आया, तो उसने हमें अपना राइट हैंड बनाया, साथी बनाया कि मेरे साथ तुम भी इस धरा पर अवतरित होकर इस संसार से दुख शांति को समाप्त करो। तो सभी के ऊपर बहुत अच्छी जिम्मेदारी है बाबा के सच्चे अर्थों में मददगार बनना। कौन मददगार बनते हैं इसकी चर्चा तो हम करेंगे। मैं आप सभी को आज एक गहन चिंतन में ले चलना चाहता हूँ। स्वचिंतन, अपने से सब बात करेंगे, क्योंकि इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ अच्छी साधनाओं की जरूरत होती है। अन्यथा क्या होता है? अनेक कुमार बाबा के बनते हैं और चले जाते हैं। लंबा लंबा समय ज्ञान योग में चलते हुए भी चले जाते हैं। सब अमर कुमार बन जाएं, बाबा की छत्र छाया में रहें, उसके लिए अपने से बातें करनी जरूरी है। कैसे करेंगे? मेरे साथ साथ अभी करें सभी। हम सभी ने पवित्रता को धारण करके एक महान त्याग किया है। कलयुग के युवकों को देखें तो आप सभी बहुत बड़े त्यागी हैं, जिन्होंने संसार की वासनाओं से, इच्छाओं से मुख मोड़ लिया, पवित्रता के पथ पर कदम रख दिया, तेजी से चल पड़े। तो सभी चिंतन करना, हमारा त्याग निष्फल न जाए। संकल्प कर देना, एक बार जिस पथ पर कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक मंजिल पर न पहुंच जाएं। सभी चिंतन करना, प्रभु मिलन हुआ है, ईश्वरीय सुख मिल रहा है, जो मिलन बड़े बड़े महात्माओं को नहीं हुआ, जिस मिलन के लिए बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी तरसते रहे, वो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आ गया है। हमें उसके मिलन का संपूर्ण सुख लेना है। अपने से बात करेंगे। जो चारों युगों में नहीं मिलता, वो प्राप्त करने का समय चल रहा है। मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। कल की मुरली आपने सुनी हो सवेरे। मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर साइलेंट होकर अपने धाम चला जाता हूँ। बाबा को जानने का सबको प्रयास करना है। न केवल वो हमें अपना संपूर्ण ज्ञान देता है, लेकिन अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता है। सभी चिंतन करें, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। भाग्य मेरे द्वार पर आ गया है, मुझे संपूर्ण भाग्य प्राप्त कर लेना है, पूरे 84 जन्मों का, ताकि किसी भी जन्म में भाग्य की कमी न रह जाए। मैं देखता हूँ बहुत युवकों को
किसी को सफलता पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अच्छी नौकरी पाने के लिए 2-4 साल इंतज़ार करनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, असफलता होती है। और कोई पढ़ते पढ़ते ही अच्छी सर्विस को पा लेते हैं। इस सब से आप परिचित हैं। भाग्य बट रहा है। किसी भी जन्म में श्रेष्ठ भाग्य के लिए संघर्ष न करना पड़े, हम ऐसा सुंदर भाग्य निर्माण कर सकते हैं। सभी चिंतन करें, हमारा संगम युग कैसे बीत रहा है। बहुत गहन चिंतन करेंगे भट्टी में। हो सके तो लिखना सभी, मैंने अपने जीवन के 5 साल, 10 साल, 20 साल किस तरह बिताए हैं, ईश्वरीय सुखों में या झंझटों में, टकराव में या ईश्वरीय आनंद में, पवित्रता का आनंद लेते हुए या माया से युद्ध करते हुए। कैसे बीता है मेरा संगम युग, और आने वाले संगम युग को मैं ऐसे बिताऊंगा। ऐसे लक्ष्य बनाएंगे सभी अपना अपना। 3-3 मास का लक्ष्य बनाएंगे, 3-3 पॉइंट्स में बनाएंगे। बाबा की अगर महान सेवाएं करनी हैं तो महान स्थिति की जरूरत है। केवल स्थूल रूप से महान सेवाएं नहीं की जा सकती। संकल्प कर दें, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। अब मुझे वो करना है जिसके लिए बाबा ने मेरी पालना की है, जिसके लिए भगवान ने मुझे प्यार दिया है, जिसके लिए ये जीवन मिला है। ये चिंतन करना है सबको। इस समय सब कुछ हमारे हाथ में है। हम भगवान को राजी कर सकते हैं, हम उससे मन चाहे वरदान ले सकते हैं, हम मन चाहा भाग्य निर्माण कर सकते हैं। भगवान को राजी करके उससे जो चाहे मिलता है। ये स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में आ गया है। चिंतन करेंगे सभी सेंटर्स पर जहाँ कुमारों की संख्या अच्छी होती है, सेवाएं करना सरल होता है। परंतु सभी को अपने वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर बनाना है। भगवान हमारा साथी बन गया है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके कार्य को संपूर्ण आहुति देने के लिए हमें अपने को योगी बनाना है। सभी ध्यान दें, आने वाला समय योगियों का होगा। आने वाले समय में सेवाएं वो करेंगे जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर कर लिया होगा। आने वाला समय ईश्वरीय संदेश देने का नहीं, वो तो टीवी के द्वारा चला जाएगा। आने वाला समय होगा दृष्टि देकर, शुद्ध संकल्प करके सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने का, विघ्नों से मुक्त करने का, निर्भय बनाने का, शक्तियां देने का। ये महान सेवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। इसलिए सभी संकल्प करेंगे वर्तमान में भी हम सेवा करें तन मन धन से। जो कुछ आपको बाबा ने दिया है उससे आप बाबा की सेवा करें, लेकिन आने वाले सुंदर समय के लिए अपने को तैयार भी करें। हर कुमार को कुछ परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। मैं कुछ प्रैक्टिकल बात आपके सामने रखूँगा जिन जिन से बहुत कुमार गुजर रहे हैं, गुजरते हैं। अपनी अच्छी धारणा बना लें। जैसे मैंने आपको स्वचिंतन के लिए संकल्प दिया, पवित्रता का वचन भगवान को दे दें, उससे सच्ची दोस्ती कर लें,
एक बार उसको वचन देकर वचन वापस नहीं लेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है उस वचन को निभाने के लिए योग की शक्ति स्वयं में भरना। जब मैं अनेक कुमारों को देखता हूँ एक साथ, तो एक घटना याद आती है स्वामी विवेकानंद की। आप में से कई उससे परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद का ब्रह्मचर्य, उनकी दृढ़ता, पावरफुल थॉट्स, उनके सुंदर विचार सारे संसार को बहुत प्रिय लगे थे। मद्रास में जब वो आए पहली बार विदेश यात्रा करके, कोलंबो में सीपुत रुका, फिर मद्रास आया। मद्रास के युवकों में बड़ा उमंग उत्साह था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे मेरे जैसे अगर 100 शक्तिशाली युवक मिल जाएं तो मैं संसार को हिला दूं। उन्हें तो नहीं मिले, लेकिन बाबा को 100 नहीं, कितने मिल गए? लाखों। लाखों में से बहुत हजारों बहुत स्ट्रांग हैं। एक बार प्रतिज्ञा करके जो इधर उधर नहीं होते, जिन्होंने बाबा को अपना साथी बना लिया है, बाबा को ऐसे कई हजार युवक मिल चुके हैं। बहनों की भी संख्या गिने, मुझे बहनें बहुत ऐसी मिलती हैं जो बहुत स्ट्रांग, पवित्रता और योग जिनका जीवन बन गया है। ऐसे हजारों युवक अब संसार को हिलाएंगे तो क्या, इस संसार को स्वर्ग बना देंगे, भारत को विश्व गुरु बना देंगे। यहाँ से कलयुग में ही सत्य ज्ञान का प्रकाश, शांति की तरंगें, पवित्रता की लहरें सारे संसार को प्राप्त होंगी। ये काम हम सबको करना है। बोलो करेंगे? भर लें उमंग अपने मन में। मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कुछ दिन पहले जो मुझे बहुत भा गई। हालांकि मैं वो करता रहता था, पर वो कन्फर्म हो गई। जब कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट कुछ हमारी बात कहता है तो हमें लगता है ना, हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सत्य है। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, जिस मनुष्य के मन में कुछ करने का महान लक्ष्य होता है वो लंबी आयु निरोग जीते हैं। बात इतनी है, पर मैंने समझा जिसको कुछ करने का जज्बा है उनका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, उनकी प्योरिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए अपने मन में इस भट्टी में कुछ महान कार्य करने की महान उमंग भर लें सभी। और पहली उमंग होनी चाहिए, मुझे श्रेष्ठ योगी बन जाना है। जो 8 घंटे के योगी बने वो तो सर्व महान, लेकिन योग का चार्ट 4 घंटे से अधिक हो जाए। क्योंकि पवित्रता के मार्ग को सफल करने के लिए, पवित्रता संघर्ष न रहे, इसके लिए 4 घंटे मिनिमम योग का चार्ट होना ही चाहिए रोज। 4 घंटे हम सर्वशक्तिवान से जुड़े रहें, भिन्न भिन्न तरीकों से। सबसे सिंपल मार्ग है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। सबसे सिंपल योग। हम जुड़ गए उससे, ये संकल्प करते ही हम उससे जुड़ गए, उसकी शक्तियां हम में प्रवेश करने लगती हैं। कभी संकल्प करें, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। कभी संकल्प करें, ज्ञान सूर्य मेरी आंखों के समक्ष है। ये सुंदर प्रैक्टिस योग की करनी है। योग को कर्म योग बना देना है। ये सीख लें आप भट्टी में। पवित्रता की धारणा, जिसको पवित्रता को नेचुरल करना हो, 3 तरीके अपनाएंगे।
पहला स्थूल हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम। युवकों को ठंडे नहीं होना चाहिए, आलसी और अलबेले नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनकी इम्प्योरिटी अंदर ही अंदर उन्हें सुस्त बना देगी, डिप्रेशन में लाएगी, अकेलेपन की फीलिंग कराएगी। बहुत एक्टिव। मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये कोई काम है क्या? ये तो आनंद है, आनंद। बिल्कुल एक्टिव कर दो अपने को, तो ब्रह्मचर्य की स्थूल शक्ति यूज होने लगेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरी चीज मनन चिंतन। मनन चिंतन में ये स्थूल शक्ति सूक्ष्म बनकर ब्रेन में चली जाती है, यूज हो जाती है। जो अच्छा मनन चिंतन करते हैं, ब्रह्मचर्य उनके लिए आनंद हो जाता है। और तीसरा योग अभ्यास। योग अभ्यास में ये फिजिकल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलकर हमारे ब्रेन को डिवाइन कर देती है। ये तीन साधन आप अपनाएंगे और पवित्रता का आनंद लेंगे। संसार में माया बड़ी रंग बिरंगी है, बाबा के शब्द आपने सुने हैं, लेकिन अपने से बात करते रहना है। एक बार जो मार्ग छोड़ दिया, अब उसकी ओर देखना क्या। जिस पेड़ के आम नहीं खाने, उसके पत्ते क्या गिनने। बात करेंगे अपने से, क्योंकि पवित्रता हमारी साधना है। केवल प्रतिज्ञा कर लेने से काम नहीं चलता, ये एक लंबी यात्रा है। इस पर हमें निरंतर मेहनत करते रहना है। वेदों में तो इसको सबसे बड़ी साधना कह दिया। हमारे लिए ये सिंपल साधना है, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ ले लेते हैं माया को जीतने की। साथ साथ दो स्वमान बहुत अच्छे प्रैक्टिस में लाने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विजयी रतन हूँ। आप सभी के फायदे के लिए रोज सवेरे उठकर कुछ दिन तक 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं काम जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं क्रोध जीत हूँ। खुले मन से 7 बार विजय की शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी, माया पर विजय होने लगेगी। संकल्प कर लेना, ये सबकॉन्शियस माइंड के बहुत अच्छे तरीके हैं। संकल्प कर लेना, मैं तो माया जीत हूँ, माया मुझसे हार मान चुकी है। 2 दिन 3 दिन पहले आपने मुरली में सुना होगा, नोट किया हो, या आप यात्रा में होंगे। संडे की मुरली अव्यक्त। जो आत्माएं प्रभु प्रेम में मगन रहती हैं, उनके वाइब्रेशंस चारों ओर इतने पावरफुल फैलते हैं कि माया वार करने की तो छोड़ो, आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। ये सीक्रेट्स हैं। जो योगी बनते हैं, माया उनसे दूर चली जाती है। सेवाओं के फील्ड में आगे बढ़ते हुए मैं आप सबको कहूँगा, वही सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं जो मैंपन से, मान शान की इच्छा से परे निकल जाते हैं। नोट कर लो अच्छी तरह, बुद्धि में भी। जिनको बाबा के कार्यों में महान सहयोग देना है, वो मैंपन, अभिमान, मान शान की इच्छा से परे निकल जाएं। मैंपन बहुत बड़ी बाधा है। मान लो आप एक मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 10 कुमार मिलके मेला तैयार कर रहे हैं, लेकिन 10 में आपस में टकराव हो गया तो मेले की सफलता आधी नष्ट हो गई। वहाँ के वाइब्रेशंस अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए जिन्हें महान सेवा करनी है, वो टकराव से मुक्त, सरल चित्त, सदा झुककर चलने वाले, मोल्ड होकर चलने वाले बने, फ्लेक्सिबल हो जाएं, सॉफ्ट संस्कार।
बोलो पसंद है? सॉफ्ट संस्कार, जिनके पास ईगो है, अहंकार है, वो समझ लें बाबा के कार्यों में सहयोगी नहीं, बाधक हैं। सभी, मैं अपनी एक बात मुझे याद आ रही है बाबा की मुरली से जो मैंने सुनी, ये बात आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सूक्ष्म, इसको कैच कर लें आप। बाबा ने कहा, 77 की मुरली से है अव्यक्त। बाबा बोले, तुम इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, सूर्य के समान हो। बिल्कुल मैं बाबा के शब्द बोल रहा हूँ। ये मानचान टिमटिमाते दीपक हैं। तीसरी लाइन सुनना बहुत अच्छी, और चिंतन में ले आना इसको। पहली लाइन फिर से सुना दूं, तुम इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, अर्थात तुम्हारा प्रकाश सूरज की तरह सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। मानचान टिमटिमाते दीपक हैं, इसलिए तुम इन दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। सोच लो, दीपक हमें क्या प्रकाश देंगे? जो सारे जग को प्रकाश देने वाले हैं, वो यदि दीपकों से प्रकाश लेना चाहें तो कैसा लगेगा? मुझे ये बात भा गई, मन को बहुत प्रिय लगी। आप सबको भी कहूँगा, थोड़ा सा भी ईगो, मानचान की इच्छा हमारे जीवन की दिव्यता को नष्ट कर देती है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करते चलें। यहाँ एक माया आती है मनुष्य के सामने। क्या आती है? कि कुछ लोग थोड़ी सेवा करके ज़्यादा नाम पा लेते हैं, आगे आ जाते हैं, उनके फोटो आने लगते हैं, और आप बहुत योग्य हैं, आप गुप्त सेवा करते हैं, आपको कोई नहीं पूछता। मनुष्य सोचता है, इससे क्या फायदा? ये अति सूक्ष्म माया बड़ी नेचुरल सी है ना। हर व्यक्ति कुछ दिखना तो चाहता है ना। लेकिन ये याद रखना है, बाबा की मुरलियों में बार बार आती है, जो मान की इच्छा से सेवा करते हैं उन्हें मान अवश्य मिल जाता है, लेकिन क्या नष्ट हो जाता है? आगे का सारा फल नष्ट हो गया। उन्होंने मानो कच्चा फल ही खा के पूरा कर दिया। तो सेवा करो, भूल जाओ। ये भी फीलिंग ना हो कि हमने सेवा की। सूक्ष्म रूप बहुत अच्छी तरह जान लें। संगम युग पर सारा काम ऊपर से हो रहा है, नीचे वालों से नहीं। नीचे वालों को बस का ही नहीं है कुछ। मैं हंसी में कहा करता हूँ, अपने को कहता हूँ पहले, कि काम सारा ऊपर वाला कर रहा है, उछल कूद नीचे वाले कर रहे हैं। बाहर मैं, अगर हम ये समझ लें कि ईश्वरीय शक्तियाँ जब हमसे जुड़ी हैं तभी हम कुछ हैं। अगर वो शक्तियाँ हट जाएं तो वी आर नथिंग, हमारा कोई स्थान नहीं बचेगा। इसलिए कहीं भी मैंपन को आने नहीं देना है। चाहे हम बहुत बुद्धिमान हों, बहुत कुमार बहुत अच्छे बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, धन से भी बहुत सेवा करते हैं, बुद्धि का भी बहुत प्रयोग करते हैं, हमें पता है। परंतु हमारी सेवा हमें बल देती रहे। सेवा भी बहुत बड़ा बल है, जो हमारी प्योरिटी को बल देती रहे, जो हमारी अवस्था को बल देती रहे। वो सेवा वो है
जो निष्काम भाव से की जाती है। न सेवा करने से पहले कोई इच्छा, न सेवा पूर्ण होने पर कोई इच्छा। सेवा की, प्रभु अर्पित कर दिया। सीख लें जो नए कुमार बैठे हैं सब, सेवा की, प्रभु अर्पण। महिमा मिली, प्रभु अर्पित। और कुछ मिला, ऊपर, नीचे रखना ही नहीं है। तो ऊपर से बल आ जाएगा आत्मा को, और आप देखेंगे इससे बहुत बड़ी सेवा होगी। एक बात ओपनली कह देना चाहता हूँ, कहीं कहीं कुमार जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, सब पीछे। कोई आगे आएगा, हटो पीछे, आगे केवल मैं रहूँगा, इंजन मैं हूँ। क्या होता है, डब्बे टूट टूट कर जाते रहते हैं। ऐसे कई जगह पर एक ही कुमार रह गया, वो अकेला, डब्बे हैं ही नहीं। इंजन क्या करेगा बिना डब्बों के? इंजन में बैठेंगे क्या लोग, या माल भरेंगे इंजन में? कुछ सेवा नहीं होती। इसलिए महान वो जो सबको आगे बढ़ता देखकर आनंदित हो जाए, क्योंकि हमारा ये परिवार है। इस परिवार में जितने योग्य लोग होंगे, हमारे लिए गौरव की बात होगी। एक बाप को अगर 7 बच्चे हों, 7 तो किसी किसी को होते हैं, और 7 बहुत योग्य हों, मैंने ज़्यादा संख्या बताई, होते तो 11-11 भी हैं, पूरी टीम होती है। 7 उसके बच्चे बहुत योग्य हों, तो क्या बाप को ईर्ष्या होगी या गर्व होगा? सबको बताएगा ना, मेरे 7 बच्चे बहुत योग्य हैं। और जिस महान यज्ञ के सभी महान कुमार, अभी मैं कुमारों से बात कर रहा हूं, योग्य हों, तो हमें ईर्ष्या होनी चाहिए या आनंद? संभालें आप इस बात को। ये हमारा यज्ञ है ना, बाबा का यज्ञ माना हमारा यज्ञ। ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। इसमें जितने लोग आगे बढ़ें वो हमारे लिए गौरव की बात है। मेरे से किसी ने एक बार पूछा ट्रेन में, तुम अपना परिचय तो दे दो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मैं थोड़ा नशे में बैठा था, मैंने कहा क्या करोगे जानकर भाई, हमारी सब बहनें इष्ट देवियां हैं जिनकी आप मंदिरों में पूजा करते हो। वो मुझे देखने लगा, और भाई तो इतने हैं, सब महान आत्माएं हैं इस सृष्टि की, जिन्हें भगवान भी बहुत प्यार करता है। करता है या नहीं? इसलिए जिसको जीवन में आगे बढ़ना है वो ईर्ष्या द्वेष को साइड कर दे। हम भी आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ो, तभी तो हमारा यज्ञ बहुत स्ट्रांग होगा ना, कि सारे दुनिया के टैलेंट्स, सारे बुद्धिमान लोग, सारे चरित्रवान लोग हमारे पास हैं प्रैक्टिकल में हैं, होंगे नहीं, हैं। तो हम सभी पक्का कर दें, आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। मुझे दादी जी की याद आ रही थी, अब दिन आ रहे दादी के। दादी कहा करती थी, सब आगे बढ़ें, मेरा दिल ठरे, ठरे माना ठंडा हो, खुश हो, सब आगे बढ़ रहे हैं। ये मान्यताएं हैं किसी भी महान पुरुष की। तो जीवन में बाबा के राइट हैंड बनने के लिए अनेक राइट हैंड तैयार कर लेना। अपने संस्कारों को बहुत सॉफ्ट बनाना है, ताकि कहीं भी टकराव न हो, और इसके लिए सहज तरीका। मैं केवल 2 छोटी बात आपको कहूँगा। हाँ जी, एक धारणा, हाँ जी, और एप्रिसिएशन, दूसरों को एप्रिशिएट करना,
दूसरों की प्रशंसा करना और स्वयं हर जगह हाजी करना सेवाओं में, ये सबसे बड़ा सहयोग होता है। बहुत सारे कुमार इन चीज़ों को करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जस्ट अंडरलाइन करा रहा हूँ कि जीवन में ईगो को बढ़ने नहीं देना है। ईगो गो, जाओ, भागो, तुमसे हमारा कोई नाता नहीं, क्योंकि ये अहंकार मनुष्य के जीवन को जहरीला कर देता है, हमें संगठन से दूर ले जाता है। और आगे चलें, सभी को अपने जीवन में ज्ञान की रौनक भी बहुत रखनी है। मैंने शब्द यूज किया, ज्ञान की रौनक। ज्ञान से चमकता हुआ चेहरा, योग से तो चमकता ही है, ज्ञान के प्रकाश से चमकता हुआ चेहरा। ज्ञान युक्त हैं हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान का संपूर्ण ज्ञान अपने में समा लिया है, जिन्होंने ज्ञान सागर को खाली कर दिया है। ऐसा ज्ञान तब वृद्धि को पाता है, मुरली सुनना केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्लास में जाकर मुरली सुनना और मनन शक्ति को बढ़ाना। मनन शक्ति को बढ़ाना परम आवश्यक है ज्ञान की रौनक के लिए, क्योंकि ज्ञान दूसरों को देना है। आप सबके संपर्क संबंध में जो लोग आते हैं उनको बहुत कुछ सिखाना है। मुझे घटना याद आ रही है आज की, इसलिए मैं रुक रहे हैं मेरे बोल। विदेश से कहीं से कुमार ने मुझे फ़ोन किया सवेरे, कहा टाइम है तो 3 सुंदर बातें सुना देता हूँ आपको। मैंने कहा बिल्कुल, सुंदर बातें सुनने के लिए ही तो टाइम है। मैंने कहा सुनाओ। कहा ऑफिस में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। 3 लोग ऐसे थे जो सारा दिन बुरा बुरा बोलते थे, मतलब गंदी बातें, इसको नहीं बोलते थे, गंदी बातें बोलते रहते थे, वातावरण को इम्प्योर बनाए रखते थे। मुझे बड़ा इरिटेशन होता था, क्या नौकरी करने को मिली, ये सारा दिन गंदी बातें करते हैं। तो समाधान कार्यक्रम देखते हैं वो लोग भी। तो कहा मैंने केवल एक अभ्यास शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कहा मुश्किल से 1 मास भी नहीं किया होगा तो क्या होने लगा फटाफट। ये जो एक व्यक्ति ज़्यादा अपने को दादा समझता था, बढ़ चढ़ के बोलता था, उसको कोई मानसिक बीमारी हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जाते ही सलाह दी कि मेडिटेशन सीखो, और कहा मेडिटेशन सीखने मेरे ही पास आ गया। पहला रिजल्ट, कहा शांत हो गया। मैंने उसको मेडिटेशन सिखाया, कहा सिखा रहा हूँ। ये ताजी घटना है वो सभी की। दूसरी बात, एक दूसरा जो बहुत बोलने वाला था, उसके घर में ऐसी परिस्थिति आई कि उसको नौकरी छोड़ के घर में जाना पड़ा। तीसरा जो था उसको अचानक ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहा मेरा सारा ऑफिस का वातावरण प्योरिटी से भर गया। 2 और अनुभव सुनाए उसने, अभी वो नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा तो मेरी ओर से टोली खा लो जरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको। योग शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। आप अपनी सभी समस्याओं को योग बल से समाप्त करना, स्वमान के बल से समाप्त करना। कुछ भी समझ में ना आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सवेरे उठते ही 21 बार याद कर लिया करो। टाइम इतना ना हो, कभी देर हो गई 7 बार याद कर लो और इसके चमत्कार देखना।
सब आपके गुड फ्रेंड बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशानी पैदा करता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके उसे आत्मा देखकर संकल्प करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो मेरे गुड फ्रेंड हो। तो देखना उसके विचार तेजी से परिवर्तित होते जाएंगे। नेक्स्ट बात, कुमारों को एक विशेष चीज को फेस करना पड़ रहा है, वो है नेगेटिव थिंकिंग। उस पर अभी हम चलेंगे। चलो सभी ऐसा अभ्यास करें, मैं आत्मा जंप देकर एकदम चलें, परमधाम में बाबा के पास बैठी हूँ। कुमारों के लिए विशेष जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अमृत वेले स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर करना। बिल्कुल अच्छी तरह जान लें, जो स्वयं में सवेरे सवेरे शक्तियाँ नहीं भरते, जो स्वयं को चार्ज नहीं करते, उन्हें दिन में माया से युद्ध करना पड़ेगा। माया हमारे पास आए ही नहीं, देख के ही घबरा के चली जाए वापिस। रोज सवेरे अपने को चार्ज करेंगे। लेकिन कुमारों के साथ क्या होता है, सबका नहीं बहुतों का, कि रात को तो चाहे जितना जगा लो पर सवेरे ना उठाओ, बहुत मीठी नींद आती है। लेकिन उस टाइम बाबा हमें शक्तियाँ देते हैं, हमें वरदान देते हैं, हमारे मन की बात सुनते हैं। वो टाइम हमारे लिए है। सेवा तो है ही, पर स्वयं में शक्तियाँ भी जरूर भरनी है। मन को तैयार करो, बात केवल चिंतन की है। ये चिंतन इतनी गहरी चीज है, मैं आपको अपना एक प्राइवेट अनुभव सुना दूं। सामने तो कैमरा है मेरे, फिर भी मैं सोचता था दिन में भाई 2 घंटे नींद तो चाहिए। सवेरे उठ जाते हैं ना, 2 घंटे नहीं सोते तो सिर दर्द हो जाता है, 2 घंटे तो चाहिए। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन हमारे संकल्प को स्वीकार कर लेता है, और अगर हम 1.5 घंटा भी सोएंगे तो थकान होगी। आज मैंने संकल्प किया, मुझे कई काम थे आज, मधुबन में भट्टी चल रही, वहाँ क्लास करा के 1 बजे तक आया, 3:30 बजे यहाँ आना था रिकॉर्डिंग के लिए, फिर हमारी भट्टी भी चालू है वो, फिर आपके पास आना था। मैं संकल्प किया आज मैं 1 घंटे में पूरी तरह फ्रेश हो जाऊँगा। ब्रेन ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, और ठीक 1 घंटे में आँख खुली और मैं फ्रेश था। समझ गए ये बात क्यों सुनाई मैंने? संकल्प कर दो, हम 4 बजे उठेंगे फ्रेश, हमें कोई थकान नहीं होगी। पहले ही क्या सोच लेते हैं, 4 बजे उठेंगे ना, ऑफिस में नींद आएगी, तो ब्रेन स्वीकार कर लेता है और सुला देता है ऑफिस में। संकल्प, संकल्प ही इंपॉर्टेंट चीज है। सारा खेल संकल्पों का है। मैंने कई बार देखा, एक दिन की बात है, मैं 3 बजे उठा, योग आदि किया, सब कुछ किया, और मैं ये भूल गया कि मैं कोई 3 बजे उठा था। और जब 2 बजे मुझे याद आया, अरे मैं तो 3 बजे उठा था। सोचते ही थकान होने लगी, सो जाओ। मैंने सोचा अगर मुझे ये याद ना आता तो शायद मैं जगता ही रहता। ये संकल्प ही बहुत बड़ी चीज है। सभी संकल्प कर लें, हम 4 बजे उठकर ईश्वरीय मिलन का सुख लेंगे। लेंगे ना? सोने के लिए सतयुग में बहुत दिन मिलेंगे, मजे से सोएंगे, कोई नहीं पूछेगा कितना सोए हैं, ठीक है ना? इसलिए बहुत सुंदर समय। मुझे तो आजकल की बात कहूँ, बहुत बहुत सुख मिल रहा है।
और सुख मिलता है एक विशेष प्रैक्टिस से, वो मैं आपको बता देता हूँ। करेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। सवेरे कल उठते ही कर लेना, सूक्ष्म लोक में मैं हूँ। बाप दादा सामने है, बाप दादा को देखने की प्रैक्टिस करो। बाबा ब्रह्मा बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, बहुत अट्रैक्टिव, गोल्डन, बहुत चमकीली, तेजस्वी फरिश्ता, और उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। कंसंट्रेट कर दो वहीं, ज्ञान सूर्य। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर करेंगे ये। फिर बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। 1000 भुजाएं फील करो सिर के ऊपर, इसमें इतना सुख मिलेगा, ये सुख आपको रोज उठाने लगेगा, आकर्षित करेगा। सो नहीं, भगवान की 1000 भुजाएं सिर पर फैली हुई हैं, उसका आनंद ले लो। फिर बाबा दृष्टि देते, तिलक लगाया, वरदान दिए। रोज 3 वरदान अवश्य लेना है। विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। सारा दिन तीनों दिखाई देंगे। और उसके बाद बाबा को सामने देखकर सच्चे मन से शुक्रिया करना। 5 मिनट लगाना इसमें। बाबा आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया। लिस्ट बना दो एक लंबी चौड़ी 15-16 बातों की। आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया, दिव्य विवेक दिया, सद्बुद्धि प्रदान की, मन की शक्तियाँ दी, मेरे चित्त के अंधकार को दूर कर दिया, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, आपने मुझे अपना लिया, आप मेरे जीवन साथी बन गए। एक एक चीज के लिए शुक्रिया करना। और ये याद रखना, जिस चीज के लिए शुक्रिया करेंगे वही चीज बढ़ती जाएगी। आप बाबा को सच्चे मन से कहना, आपने मुझे बहुत सुंदर बुद्धि दी, आपको बारंबार शुक्रिया। बुद्धि का विकास होने लगेगा। आपने मुझे बहुत सुंदर भाग्य दिया, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। समझ रहे ना? आपने मुझे कदम कदम पर सफलता दी, सफलता का वरदान दिया, सफलता प्राप्त होने लगेगी। निगेटिव नहीं सोचना है, बाबा मुझे ये दे दो। बाबा कहेगा मैं मांगने वालों को कुछ नहीं देता हूँ। मांगने वाले नहीं, दे रहा है, उसको अधिकार से ले लेना है। तो सवेरे का सुख सभी को प्राप्त करना है ना? बस केवल संकल्प कर देना। कभी ऐसा हो जाए कि मान लो आप 12 बजे सोए, सेवा थी, कुछ काम था, फिर भी 4 बजे उठकर आधा घंटा योग करके फिर 1 घंटा सो जाओ तो चलेगा। सुख मिलेगा, आत्मसंतोष होगा, प्रभु मिलन होगा, और इससे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। निगेटिव थिंकिंग, कईयों को निगेटिव थिंकिंग ज्यादा चलती है। मार्ग अपना तो लिया, चल पाएंगे या नहीं? वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। फेल होने वालों को देखते हैं, पास होने वालों को नहीं। ये गलती करते हैं। याद रखेंगे, एक बहुत सुंदर डीप सीक्रेट सुन लें आप, रहस्य। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है। जो संकल्प आप बार बार करते हैं, जो संकल्प सच्चे दिल से करते हैं, उसका निर्माण होता है। पक्का कर दो। अगर आप सोच रहे हैं आज तो पवित्र बन गए, कल कुछ हो न जाए,
तो जो आपने सोचा कुछ हो न जाए वो आप क्रिएट करने लगे। और आप संकल्प कर दो, मैं इस मार्ग पे चल पड़ा सो चल पड़ा, मुझे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है, तो चलते ही रहेंगे। निगेटिव संकल्प नहीं, कहीं कुछ हो न जाए, सेवाओं में भी निगेटिव संकल्प नहीं। कई लोग पहले ही निगेटिव संकल्प कर लेते हैं। कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लो एक पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हैं, 5,000 का बड़ा टेंट बना दिया अच्छी तरह से, कुर्सी लगा दी 4,000। फिर कई लोग सोच रहे हैं लोग आएंगे भी या नहीं, पता नहीं, कोई ना आया तो क्या होगा। यह है निगेटिव अप्रोच। 20 ब्राह्मण मिलके सोचने लगे 5,000 का पंडाल बनाया है, 8,000 आएंगे, तो 8 ही आएंगे। हम तो बहुतों को ज्ञान देते हैं, कोई बाबा का बच्चा बनता ही नहीं। बाबा ठीक कहते हैं, करोड़ों में से कोई आएगा, अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। नहीं, संकल्प करो, जिसको हम ज्ञान देंगे वो बाबा का बनेगा ही। अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरो ये चीजें। जो कुछ हमने भर लिया है उसका ही प्रत्यक्ष परिणाम हम सामने देखते हैं। हर फील्ड में, आपकी नौकरी हो, पढ़ाई हो, पारिवारिक जीवन हो, आपको शादियों के लिए तंग किया जा रहा हो, इस सब में संकल्प काम करते हैं। शादी की बात मेरे मुख पर आ गई, एक सुंदर अनुभव सुनाना चाहता हूं, एक कुमार का। आप समझ लें, अगर हमारे अंदर दृढ़ता है तो किस तरह बाबा हमें मदद करता है। एक कुमार, उसने पक्का किया हुआ था मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे भगवान की आज्ञा पर चलकर पवित्र जीवन बिताना है। उसके माँ बाप बहुत उसको तंग करते थे, शादी करनी है। आखिर उन्होंने तैयार किया एक पावरफुल तांत्रिक को कि तुम इसका मन बदल दो, ये शादी करे, हमारा वंश आगे चले। और बच्चों की शादी हो चुकी, उनसे वंश नहीं चलेगा, इससे ही चलाना था। तांत्रिक ने कहा मैं रात को 12 बजे करूंगा। कुमार दूसरे कमरे में सो गया है, उसे पता नहीं कौन आया है। 12 बजे तांत्रिक अपनी क्रिया विधि करके उसके कमरे में पहुंचा, उसके ऊपर कुछ करने के लिए। क्या देखा? 5 फरिश्ते उसके चारों ओर घूम रहे हैं। डर के वापस आ गया। उसके बाप को कहा, सच्ची घटना है, उसके बाप को कहा ये तुमने कौन बुलाए हैं यहाँ? उसने कहा हमने तो कोई नहीं बुलाया, वो तो गया। ने देखा वो तो अकेला ही सोया हुआ है, कि वो तो अकेला है। फिर गया, फिर देखा तो 5 घूम रहे हैं चारों ओर। हाथ जोड़े, तुम्हारा लड़का बहुत महान है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, और रात को ही भाग गया। ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। मुझे उसके स्थान का जगह भूल गया, उसने खुद मुझे सुनाई आके। तो जो जितने दृढ़ हैं, बाबा की शक्तियां उनके साथ हैं। अपनी ही कमजोरी दूसरों को आप पर दबाव डालने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल मन को निर्मल कर दो, बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। हमें वो काम करने हैं जो इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। हमें इस संसार में बाबा का नाम रोशन करना है, अपने लौकिक परिवार का नाम रोशन करना है। एक दिन आता है, बहुत कुमारों के साथ हो चुका है, उनके विरोध करने वाले माँ बाप और सगे संबंधी कहते हैं तुम हमारे घर में महान आत्मा हो, तुम हमारे घर में देवता हो, सब नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए खेल सारा अपनी स्थिति का है। नेगेटिव संकल्पों को विदाई दे देंगे, क्योंकि वो निगेटिविटी क्रिएट करेंगे। और कोई भी समस्या जीवन में आ जाए, बीमार हो जाएं, होता है,
कलयुग का अंत है। और कोई परिस्थिति आ जाए, आपको ब्लेम लगा दिया जाए, अपनी सत्यता में विश्वास रखते हुए, अपनी शक्तियों में विश्वास और बाबा में विश्वास रखते हुए, बस मैं तो कहूँगा आप सबको, इस कांटों के जंगल में शेर की तरह निर्भय होके चलना। विजय हम सब की है, विजय आप सब की है। सफलता आपके गले में फूल माला डालेगी, हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी। मेरी भी ये शुभ भावना है। इतने सारे महान कुमार, महान, मैं बैठा यहाँ तो लगा वाह, देव कुल की महान आत्माएं सजी धजी बैठी हैं। सच्ची सच बात कह रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आप सबके फैल रहे हैं, ये संसार में फैलेंगे और जग का कल्याण करेंगे। ओम शांति।